आज हमारे देश में टैक्स देने वालों की संख्या क्या है नहीं पता है लोगों को, तो आप जाए गूगल पर देखें भारत में कितने लोग टैक्स पेई हैं और टैक्स जो दे रहा है उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था किया है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जो बेटा कमा कर दे रहा है और जो केवल खा रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों हमारे ही परिवार हैं। एक जो कमा कर दे रहा है राष्ट्र को विकास और उन्नति की ओर ले जा रहा है और एक केवल देश की जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहा है और राष्ट्र हित में कार्य नगन है। इन परिस्थितियों में कैसे समाज को एकीकृत किया जाए, आज बल देने की ज़रूरत है। एक अच्छा व्यवस्था चाहिए सबको, लेकिन देश के लिए न समय है उसके पास, न कोई विजन है। और ऐसे लोगों को चिन्हित कर जो एक तरफ जनसंख्या बढ़ा के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी गिनाना चाह रहा है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना संख्या को नियंत्रण किए हुए है, उसके बाद अपने देश को विकास के लिए ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। रात दिन करके कड़ी मेहनत के साथ वह टैक्स के रूप में भी देश को दे रहा है और रोजगार के रूप में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। वैसे साथी को हमें देश को सुविधा देने की ज़रूरत है या नहीं, या मैं पूछना चाहता हूँ क्या वैसे लोग को देश में सुविधा देने की ज़रूरत है जिन्होंने जनसंख्या बढ़ाकर देश में अपना वोटिंग हिस्सेदारी बढ़ाया, उसको या जो देश में कठिन मेहनत करके अपना देश में टैक्स के साथ साथ रोजगार, पढ़ने लिखने की सुविधा, शिक्षा की माहौल बदलने का काम किया, ऐसे लोगों को सुविधा देने की ज़रूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ आप तमाम साथी से, क्या इस मेरी बात पर अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना विचार दें। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में इसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि जो परिस्थिति जनसंख्या विस्फोटक होते जा रहा है इसके लिए कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रण हो और सुविधा की कमी ना हो। क्योंकि जो ज़मीन है, जो रोड है, उसी पर न चलना है। जनसंख्या बढ़ेगा तो रोड की भी ज़रूरत पड़ेगा, चौड़ा रहने की घर की ज़रूरत पड़ेगा, चलने के लिए सब कुछ चाहिए। जंगल कटेगा तो हमारा प्राकृतिक और संतुलित होता चला जाएगा और सुविधाओं का घनघोर अभाव होगा। इसलिए ऊंच नीच का भेदभाव भी होगा, क्योंकि कुछ लोग कमाएगा और वह पर्याप्त खाएगा, कुछ लोग कमाएगा एक आदमी, खाएगा 10 आदमी, तो उससे अपेक्षा होगा और ऐसे लोग से देश को क्षति पहुंचेगा। हम ऐसे कहना नहीं चाहते हैं, हम आपको जगाना चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है इस समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं कर पाएंगे तो देश का चौमुख विकास होना, देश सुरक्षित होना यह संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं, यहाँ संख्या बल को देखते हैं, यहाँ सोचने वाले बुद्धिजीवी लोगों का उपेक्षा होता है। क्यों भाई, जो रात दिन